हेलो दोस्तों, मैं हूं वैभव शर्मा और आज हम देखेंगे ज्योग्राफी एनसीईआरटी के जो एमसीक्यू हैं। इसका 30वां लेक्चर देखेंगे, 30th लेक्चर देखेंगे, जिसमें हम डेली बेसिस की तरह 5 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और ये हमारा इंस्टाग्राम चैनल की लिंक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और तो इसको ज्वाइन कर लीजिए। चलिए देखते हैं हम अपने क्वेश्चन, आज के 5 क्वेश्चन क्या हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग गैसेस ऑफ द एटमॉस्फेयर इन इंक्रीज ऑर्डर बाय वॉल्यूम। मतलब हमारे एटमॉस्फेयर में हमारा जो वायुमंडल है, वायुमंडल में क्या है, गैसेस हैं बहुत सारी। और बहुत सारी गैसेस में देखते हैं कि सबसे ज्यादा गैस को इंक्रीजिंग ऑर्डर, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर बढ़ते हुए क्रम में बताना है बाय वॉल्यूम। क्या, पहले छोटे से बढ़ते हुए क्रम में बताना है। ठीक है, तो कौन सी सबसे ज्यादा गैस है। तो देखिए 4 गैसेस दी गई हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और आर्गन। तो चलिए, अगर आपने एटमॉस्फेयर ये सब पढ़ा है अच्छे से एनसीईआरटी का, ये सारे एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, तो आप इसको कर ले जाएंगे। तो चलिए हम देखते हैं क्या है इसका आंसर। फिलहाल अपनी तरफ से वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को अटेंड करने की कोशिश कीजिए। चलिए, ये है हमारा एटमॉस्फेयर में गैसेस। तो हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा गैस कौन सी पाई जाती है, नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन कितने परसेंट पाई जाती है, ये लगभग 78.0%, मतलब अप्रॉक्स 78%। फिर ऑक्सीजन आती है आपकी 21%। बाकी जो 1% बचा हुआ है, 1% में अनदर गैसेस पाई जाती हैं, जैसे आपकी आर्गन हो गई 0.93%, ये आर्गन हो गई। और इसके बाद आपकी 0.036% आपकी कार्बन डाइऑक्साइड हो गई। और बाकी जो परसेंटेज बचा, उसमें आपकी नियोन, हीलियम, क्रिप्टॉन, ये वाली गैसेस पाई जाती हैं। तो ऑर्डर में देखें तो सबसे पहले आपको नाइट्रोजन मिलेगी, फिर आपको ऑक्सीजन मिलेगी, फिर आपको आर्गन मिलेगी, और फिर आपको मिलेगी कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखिए, तो सबसे पहले आपको आर्गन मिलेगी 4 नंबर। इसके बाद आपको हाँ, सॉरी, इस पहले आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगी 3 नंबर। फिर आपको, ये हम इंक्रीजिंग ऑर्डर देख रहे हैं, बढ़ते हुए क्रम में। ठीक है, बढ़ते हुए क्रम में देखें तो सबसे ज्यादा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इसके बाद आपकी आर्गन। नाइट्रोजन 1 नंबर पे है, 2 नंबर पे ऑक्सीजन है, और 3 नंबर पे आपकी 4 नंबर पे आपकी ऑर्गन है, और 3 नंबर पे आपकी कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, तो 1 2 4 3, 1 2 4 3, 1 2 4 3, एक तो ये ऑप्शन हो गया। लेकिन आपसे पूछा गया इन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, बढ़ते हुए क्रम में बताना है। तो ये तो घटते हुए क्रम में हो गया, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर हो गया। ये क्या हो गया, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर हो गया। इंक्रीजिंग ऑर्डर जस्ट इसका रिवर्स। तो जस्ट इसका रिवर्स क्या जाएगा, अगर हम इंक्रीजिंग ऑर्डर की बात करें तो क्या जाएगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर ये वाला जाएगा। ये आपका क्या होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर। अब इंक्रीजिंग ऑर्डर में कौन सा बनेगा आपका, पहले 3 नंबर आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 1 आएगा, ऑप्शन बनेगा आपका सी ऑप्शन। तो इस चीज पे ज्यादा ध्यान रखना। बढ़ते हुए क्रम में पूछ रहा है, घटते हुए क्रम में पूछ रहा है, इस चीज पे आपको फोकस करना होगा। तो यहाँ पे देखो इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा था, तो आपका आंसर सी बनेगा। अगर यहाँ डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछता तो आपका आंसर बी बनता। तो उम्मीद करता हूँ समझ आया। अब हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं नाइट्रोजन के बारे में। नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा अप्रॉक्स 78% पाई जाती है, 0.8% पाई जाती है। ये क्या करती है, ये प्लांट्स ग्रोथ में भी, प्लांट्स ग्रोथ में बहुत हेल्पफुल होती है। लेकिन ये प्लांट्स क्या करते हैं, डायरेक्ट नहीं लेते हैं एटमॉस्फेयर से। ये क्या लेते हैं, ये जो सॉइल होती है, सॉइल से रूट्स के थ्रू ले लेते हैं, जो आपके सॉइल में जो भी बैक्टीरिया जो भी होते हैं, उनसे ले लेते हैं। ठीक है। और ऑक्सीजन के बारे में क्या देखें, तो ये तो ऑक्सीजन का था। और नाइट्रोजन का था। ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन हमारे एटमॉस्फेयर में क्या है, इससे हम सांस लेते हैं, सांस लेने के काम आती है। और ये 21% हमारे एटमॉस्फेयर में पाई जाती है ऑक्सीजन। और ये हमारे मानव जो भी जीवन है, जो आपका बायोटिक है, बायोटिक, उन बायोटिक के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। मतलब आपके जो मानव जीवन है, मानव जीवन के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है ऑक्सीजन। बिना ऑक्सीजन के मानव जीवन एग्जिस्ट नहीं कर सकता प्लेनेट पे।
ठीक है। बाकी ऑक्सीजन हमारी बर्निंग में भी काम आती है, आग जलती है। आप देख रहे हो कैंडल जल रही है, कैंडल जल रही है, उसके ऊपर एकदम उसको बंद कर दिया जाए, तो जब तक ऑक्सीजन रहेगी तब तक वो जलती रहेगी फ्लेम। जैसे ही ऑक्सीजन खत्म हुई वो फ्लेम जलना बंद कर देगी। तो ऑक्सीजन फ्लेम के लिए भी यूज होती है, फ्लेम के लिए भी काम करती है। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें, ये एक ग्रीन हाउस गैस है, ग्रीन हाउस गैस है। और ग्रीन हाउस गैस क्या है, मतलब ये वार्म गैस है, एक वार्म गैस है। और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, ये हमारे एटमॉस्फेयर में चौथी सबसे अबंडेंट मतलब गैस है, पाई जाने वाली गैस है, जो 0.036% पाई जाती है। और कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो ये फोटोसिंथेसिस में काम आती है। प्लांट्स हैं अपना भोजन बनाते हैं, वो क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं, बाकी नीचे से वाटर वाटर लेते हैं, और क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है सनलाइट के प्रेजेंस में। और जिस पार्ट में पौधे में ग्रीन पार्ट होता है उसी में फोटोसिंथेसिस आप देखने को मिलती है। तो ज्यादातर लीव्स में स्ट्रोमाटा के थ्रू लेते हैं, और फिर ये ग्लूकोज की फॉर्म में क्या करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं, इसके बाद ऑक्सीजन को इमिट कर देते हैं बाहर। तो कार्बन डाइऑक्साइड, और कार अगर अब वही है कि यहाँ पे आप प्लांट प्लांट काटोगे तो ये एब्जॉर्ब कर ही नहीं पाएंगे, और वार्म गैस एटमॉस्फेयर में ग्लोबल वार्मिंग की समस्या बढ़ जाएगी यहाँ पे। इसीलिए प्लांट्स कम काटो और फोकस करो, ज्यादा प्लांट प्लांट ना काटें हम। और अगर एक प्लांट काट भी रहे हैं तो उसकी जगह 5 प्लांट्स लगाओ, ठीक है। और अपने बर्थडे पर एक प्लांट जरूर लगाओ हमेशा। ऑर्गन की बात करें तो ऑर्गन क्या है, ऑर्गन एक गैस है। ऑर्गन एक नोबल गैस है, ये एक नोबल गैस है। और ये हमारे एटमॉस्फेयर में तीसरी सबसे ज्यादा पाई जाने वाली गैस है, जो कितनी पाई जाती है, 0.93% पाई जाती है हमारे एटमॉस्फेयर में, ठीक है। तो इसका यूज बिल्डर करते हैं, जहाँ पे बिल्डिंग करते हैं जिस पॉइंट पे, वहां पे यूज करते हैं इसका। और लाइट जो बल्ब होता है ना पीला वाला, उसके अंदर यूज होती है ऑक्सीजन को रोकने के लिए, ऑक्सीजन ना अंदर जाए, ठीक है। रेफ्रिजरेट, तो इन सब में यूज करते हैं ऑर्गन का। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम क्या है। तो ये तो थी हमारी गैसेस, एटमॉस्फेयर में क्या थी। अब एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेस पाई जाती हैं। तो सबसे ज्यादा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फिर आर्गन, कार्बन, फिर नियोन, बाकी में नियोन, हीलियम, क्रिप्टॉन, जीनॉन, हाइड्रोजन भी है। हाइड्रोजन सबसे कम पाई जाती है आई थिंक, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो दो स्टेटमेंट है हमारे। तो दो स्टेटमेंट क्या है, पहला स्टेटमेंट है, ऑल नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, जो हमारे पूर्वोत्तर राज्य हैं, पूर्वोत्तर राज्य। अब पूर्वोत्तर राज्य कौन से हैं, एक तो सवाल यही खड़ा होता है आपके पास यहीं पे, कौन कौन से हमारे कितने पूर्वोत्तर राज्य हैं, ये एक सवाल खड़ा होता है। क्योंकि स्टेट पीसीएस में आपको, जैसे एसएससी है, एसएससी में आपको क्वेश्चन सीधा बना दे, फ्रेम करके दे दे कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज बिलोंग टू नॉर्थ ईस्ट स्टेट। तो 3 ऑप्शन दे देगा, चार चार ऑप्शन दे देगा, उनमें से एक नॉर्थ ईस्ट स्टेट डाल देगा। तो ये आपको मैपिंग इंडिया की आनी चाहिए कि कौन से स्टेट कहाँ पे है, कैसे है, क्या कैपिटल है उसकी, क्या लोकेशन है, क्या चीज पास होती है, क्या उसकी खासियत है। इन ऐसे अगर स्टडी कर रहे हैं तो आप एग्जाम में आपको क्वालिफाई करने से कोई रोक नहीं सकता है, ठीक है। तो ऑल नॉर्थ ईस्ट स्टेट आर बाउंड शेयर बाउंड्री विद फॉरेन कंट्री। फॉरेन कंट्री मतलब जो विदेशी जो कंट्री है, भारत की नेबर कंट्री है। और कितनी भारत की नेबर कंट्री है इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल तो ये है कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट है, दो शेयर बाउंड्री विद फॉरेन कंट्री करते हैं कि सारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट। अब आपको ये पता होना चाहिए कितने नॉर्थ ईस्ट स्टेट है। सेकंड स्टेटमेंट हमारा है कि अरुणाचल प्रदेश इज द ओनली स्टेट, ओनली एक्सट्रीम वर्ड आ गया, विच शेयर द बाउंड्री विथ 3 कंट्री, 3 कंट्री के साथ बाउंड्री शेयर करता। अब देखो दूसरा स्टेटमेंट थोड़ा आपका कह सकते हैं विवादास्पद, मतलब विवादास्पद नहीं कह सकते, एक दुविधा में डाल सकता है आपको, क्योंकि ओनली समझ के आप गलत भी मार सकते हो। लेकिन यहाँ पे अब एग्जाम पर्सपेक्टिव इस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि लेकिन यहाँ पे बात आपकी नॉर्थ स्टेट चल रही, उसके कॉन्टेक्स्ट में ही आपको इसका आंसर फॉर्म करना होगा, ठीक है, फ्रेम करना होगा। तो देखिए क्वेश्चन समझ गए होंगे। अभी हम दूसरा स्टेटमेंट देखेंगे इसके बारे में क्या है और भी क्या पूछ सकता है इसमें। तो हमें करेक्ट ऑप्शन बताना, दो ऑप्शन, एक तो वन ओनली हो सकता है, टू ओनली, बोथ या नन। तो चलिए, नॉर्थ ईस्ट स्टेट के बारे में पता है, अगर मैपिंग देखी है तो आप इस क्वेश्चन को करने की कर ले जाएंगे, वरना हम तो हैं ही बताने के लिए। चलिए देखते हैं हम नॉर्थ ईस्ट स्टेट अपने। तो सबसे पहले हम देखेंगे नॉर्थ ईस्ट स्टेट के बारे में। तो ये रहा हमारा प्यारा भारत, और भारत में हम चलेंगे इधर वेस्ट ईस्ट की तरफ। और जब ईस्ट की तरफ चलेंगे तो हमें कुछ स्टेट देखेंगे, ये जैसे आपका हो गया
असम, बांग्लादेश, असम, अरुणाचल प्रदेश, ये आपका देखो ऊपर अरुणाचल प्रदेश है, और ये आपका नागालैंड है, ये मणिपुर है, ये मिजोरम है, सिक्किम है, मेघालय, त्रिपुरा, ये आपके, और ये जो ब्लू कलर की ये जा रही है लाइन एक टाइप की, ये ब्रह्मपुत्र रिवर है। ठीक है, ये असम से होते हुए जाती है। तो चलिए अब इसका क्लियर मैप देखते हैं, गूगल मैप इतना क्लियर नहीं है फिलहाल। हाँ, तो इसका क्लियर मैप ये है, ये देखिए, ये क्या है, ये आपका असम है, असम। अब पहला स्टेटमेंट ये है कि ऑल नॉर्थ ईस्ट स्टेट शेयर बाउंड्री विद फॉरेन कंट्री। अब देखिए, पहले तो हम देख लें कितने नॉर्थ ईस्ट स्टेट हैं। आपके 7 नॉर्थ ईस्ट स्टेट हैं, जिसमें आपका अरुणाचल प्रदेश, अच्छा सिक्किम को भी काउंट किया जाता है तो 8 समझ लो, लेकिन ये है तो 7 ही, 7 नॉर्थ ईस्ट स्टेट है इंडिया के, इनको काउंट किया जाता है। अब असम देखो किससे बाउंड्री शेयर करता है, भूटान से करता है, बांग्लादेश से करता है, मतलब फॉरेन बाउंड्री कंट्री टच करता है। अरुणाचल प्रदेश भी आपकी भूटान, चाइना और म्यांमार से करता है। नागालैंड भी आपका म्यांमार से, मणिपुर भी म्यांमार से, मिजोरम भी म्यांमार से, त्रिपुरा तो पूरी तरह से एक तरफ से केवल असम से घिरा हुआ, बाकी चारों तरफ से आपका बांग्लादेश से घिरा पड़ा है। तो मतलब सारे के सारे स्टेट हैं, ऑल स्टेट क्या करते हैं, फॉरेन कंट्री के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। तो पहला ऑप्शन तो हमारा क्या हो गया बच्चों, करेक्ट हो गया। दूसरा पढ़ते हैं, अरुणाचल प्रदेश इज द ओनली स्टेट विच इज शेयर द बाउंड्री विद 3 कंट्री। अब देखो, केवल असम की बात करें तो असम केवल भूटान और बांग्लादेश से करता है, बाकी सब एक एक कंट्री के साथ क्या है, बाउंड्री शेयर करते हैं। ठीक है, केवल इकलौता अरुणाचल प्रदेश है जो 3 कंट्री के साथ बाउंड्री शेयर करता है, भूटान, ऊपर आपका आ जाएगा चीन, और इधर आपका आ जाएगा म्यांमार। तो अगर नॉर्थ ईस्ट के कॉन्टेक्स्ट में अगर ये सवाल पूछा जाता है तो ये आंसर करेक्ट है आपका, और करेक्ट ऑप्शन पूछा, आंसर आपका सी बनेगा। अगर यही सवाल आपसे पूछा जा रहा है ऑल इंडिया के पर्सपेक्टिव में, तो ये ओनली एक्सट्रीम वर्ड हो जाएगा, तो ये आपका आंसर गलत हो जाएगा, ये क्वेश्चन सेकंड वाला पार्ट आपका गलत हो जाएगा। कैसे, देखिए, क्योंकि इकलौता अरुणाचल प्रदेश नहीं है जो 3 कंट्री के साथ बाउंड्री शेयर करता है। आपका भूटान से देखो, सिक्किम भी करता है, आपका नेपाल, इधर भूटान, ऊपर चीन से करता है। तो दूसरा तो ये हो गया, तो पहला आपका अरुणाचल प्रदेश हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया। दूसरा आपका सिक्किम हो गया, और तीसरा आपका कौन सा हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया। ये देखो, नेपाल से करता, भूटान से करता, नीचे बांग्लादेश से करता है। ठीक है, और चौथा हम और देखेंगे तो चौथा आपका हो गया लद्दाख, लद्दाख हो गया आपका चौथा। अब लद्दाख का मैप नहीं लगा यहाँ पे फिलहाल, देखना लद्दाख भी आपका चौथा यूनियन टेरिटरी है, एक वो क्या है, 3 स्टेट से बाउंड्री शेयर करता है। तो 4 आपके स्टेट तो यहीं पे हो गए। ठीक है, बाकी सब देखो 2 से या 1 से करते हैं समथिंग, लेकिन ये 4 स्टेट जो हैं आपके, वो किससे बाउंड्री शेयर करते हैं, वो आपके 3 कंट्री से बाउंड्री शेयर करते हैं। लद्दाख की देखो पीओके से करता है, पाकिस्तान से करता है, अफगानिस्तान से करता है, इधर चाइना से करता है। ठीक है, ये किससे करता है, पाकिस्तान से करता है, अफगानिस्तान, खारदुला पास जो है अफगानिस्तान से करता है, और ये किससे करता है, और ये चाइना से करता है। तो देखिए, अब आंसर तो हमारा बी है, क्योंकि यहाँ अगर हम केवल सेकंड स्टेटमेंट को किस में लेते हैं, नॉर्थ ईस्ट स्टेट में कंसीडर करते हैं, उसके पर्सपेक्टिव से अगर इस स्टेटमेंट को देखें तो ये सही है। लेकिन अगर हम पूरे होल इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखें तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, तो आपका आंसर केवल 1 आएगा। तो उम्मीद करता हूँ इस टाइप के क्वेश्चन, ये क्वेश्चन डालने का मतलब यही था, रीजन कि आप समझ जाएं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द स्टडी ऑफ द प्रोसेस ऑफ एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड द, मतलब आप एटमॉस्फेयर जो हमारा वायुमंडल है, वायुमंडल के अध्ययन करने की जो प्रक्रिया है उसको क्या कहते हैं। अब वायुमंडल के अध्ययन करने की प्रक्रिया को एस्ट्रोलॉजी कहते हैं, मतलब ज्योतिष कहते हैं। मीटेरोलॉजी कहते हैं, मीटेरोलॉजी मतलब आपका होता है जो मौसम संबंधी जो भी होता है, मौसम विज्ञान, आई थिंक कह सकते हिंदी में, कंफर्म नहीं। सेस्मोलॉजी आपका अर्थक्वेक से रिलेटेड हो जाएगा। ठीक है, और एस्ट्रोनॉमी, और एस्ट्रोनॉमी आपका आ जाएगा इसको। तो 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं,
एस्ट्रोलॉजी, मीटरोलॉजी, सिस्मोलॉजी एंड एस्ट्रोनॉमी। तो चलिए वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से क्वेश्चन अटेंड करने की कोशिश कीजिए। थोड़ा लॉजिकल सवाल है, कर ले जाएंगे अगर आप दिमाग अच्छे से लगाएंगे। ठीक है, एलिमिनेट भी कर लेंगे यहाँ से कि चलिए हम अभी करते हैं फिलहाल। खुद से क्वेश्चन करने का अटेंड करो। तो देखिए, अगर देखा जाए एटमॉस्फेयर, अब एटमॉस्फेयर की बात आई, सिस्मोलॉजी। अब सिस्मोलॉजी क्या है ये? कहीं आपको लगता नहीं है साइंटिफिक, साइंटिफिक स्टडी ऑफ किसकी? अर्थक्वेक। ये मतलब आपको भूकंप के बारे में बताता है। उससे रिलेटेड जो स्टडी होती है वो सिस्मोलॉजी में आती है। भूकंप आता है, उसके क्या इम्पैक्ट पड़ते हैं, इस सब चीजों के बारे में, जैसे सुनामी आ गई क्या इम्पैक्ट है, अर्थक्वेक आया क्या, कितना इम्पैक्ट क्या हुआ, इस सारी चीजों के बारे में हम साइंटिफिक स्टडी करते हैं, डेटा और जो भी है निकालते हैं। तो उसके बारे में सिस्मोलॉजी स्टडी कहते हैं। ये तो हमारा आंसर नहीं होगा। एस्ट्रोनॉमी की बात करें तो एस्ट्रोनॉमी में बेटा क्या कहते हैं? स्टडी ऑफ, इसमें करते हैं स्टडी ऑफ एवरीथिंग इन द यूनिवर्स बियॉन्ड द अर्थ, बियॉन्ड अर्थ एटमॉस्फेयर। मतलब अर्थ का एटमॉस्फेयर को छोड़ के बाकी आप जो भी यूनिवर्स में है, चाहे आप जिसको नेक्ड आई से देख सकते हो, जैसे सन हो गया आपका या आपका मून हो गया, इनको लेके जिनको आप अपने टेलीस्कोप से देखते हो, उन तक के यूनिवर्स में जो भी चीजें देखते हो, उन सब की स्टडी को क्या कहते हैं? एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। क्या कहते हैं? एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। तो एटमॉस्फेयर की तो बात होगी नहीं यहाँ पे, केवल बियॉन्ड द अर्थ, अर्थ को छोड़। एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष शास्त्र हो गया, जिसमें आप क्या करते हो? रेंज ऑफ डिविनेटरी प्रैक्टिस करते हो, ग्रह नक्षत्र देख के आप भविष्य बताते हो, ये सारी चीजें हैं। क्योंकि क्या कहते हैं कि ये जो हमारे प्लेनेट हैं, जो हमारे अंदर कहा जाता है कि जो हमारे अंदर सोल है, जो हमारी सोल है, वो एक एनर्जी है। अकॉर्डिंग टू साइंस वो एक एनर्जी है, और हमारा जो सोलर सिस्टम पूरा है वो भी उसी, वो सेम एनर्जी है, वही एनर्जी हमारे अंदर एग्जिस्ट भी करती है। इसीलिए जो जो एस्ट्रोलॉजी है एक टाइप की साइंस है, और जिसके थ्रू हम क्या करते हैं? उस एनर्जी से इस एनर्जी के बारे में थोड़ा हम पता लगाते हैं, तो थोड़ा कैलकुलेशन करते हैं, तो हम थोड़ा फ्यूचर प्रिडिक्ट करने लगते हैं इन चीजों के बारे में। ठीक है, तो ये भी एक साइंस है, बस इसका दुरुपयोग करते हैं हम लोग। ठीक है, एस्ट्रोलॉजी का गलत नहीं है, कोई अंधविश्वास नहीं है ये, बस एक साइंस का ही पार्ट है। अब मेट्रोलॉजी बात करें तो ये हमारा आंसर हो जाएगा मेट्रोलॉजी। और मीटियोरोलॉजी, मेट्रोलॉजी में क्या करते हैं हम देखो, मीटरोलॉजी में क्या करते हैं? ये एक एटमॉस्फेयर के प्रोसेस है, मतलब कंसीडर करने की ब्रांच ऑफ साइंस, एक साइंस की ब्रांच है, कंसीडर विद द प्रोसेस ऑफ द एटमॉस्फेयर। इसमें फॉरकास्टिंग वेदर, हम मौसम के बारे में जानकारी देखते हैं, हम क्लाइमेट के बारे में पता लगाते हैं कि क्लाइमेट कैसा है एक पर्टिकुलर जोन का, एक पर्टिकुलर एरिया का, जो भी समथिंग है, या पूरे अर्थ का क्लाइमेट कैसा है, इन सारी चीजों के बारे में पता लगाते हैं, कहाँ पे बारिश होगी, कहाँ पे ये सारी चीजें होंगी। ये मीटरोलॉजी बताता है हमें। ठीक है, तो ये हमारे एटमॉस्फेयर के बारे में जानकारी देता है। ठीक है, और एस्ट्रोनॉमी क्या है? बियॉन्ड द अर्थ, अर्थ के बाद परे जो भी जो समथिंग है, उन सारी चीजों को हम स्टडी करते हैं। तो उम्मीद करता हूं चार के चारों ऑप्शन आपको पता लग गए होंगे, और हमें अपना आंसर भी पता लग गया। मीटरोलॉजी हो गया हमारा क्या आंसर, जो स्टडी ऑफ द प्रोसेस ऑफ द एटमॉस्फेयर है, मतलब हमारे वायुमंडल की के अध्ययन करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? मीटरोलॉजी कहते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेस्ट क्वालिटी कोल इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम। ये इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं। वेस्ट क्वालिटी, सबसे अच्छी गुणवत्ता का जो कोयला है, कोयला क्वालिटी मतलब सबसे अच्छी गुणवत्ता का जो कोयला है, उसकी बात कर रहे हैं कि पाया जाता है कहाँ पे? आपका विंध्यन रेंज, विंध्यन रेंज में, कुडप्पा सिस्टम में, गोंडवाना सिस्टम में, और धारवाड़ चट्टानों में। ये सब रॉक हैं। ये सब क्या? ये सब रॉक्स हैं, रॉक्स हैं। ठीक है, तो देखिए, अब आपको कोयले के बारे में पता होगा, भारत में कैसा क्या कोयला कहाँ पाया जाता है, इसके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो चलिए हम जानते हैं भारत में कोयले के बारे में, थोड़ा समझते हैं।
फिलहाल तो आप खुद से वीडियो को पॉज करके और खुद से क्वेश्चन को अटेंड करने की कोशिश कीजिए, ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, तो चलिए अब देखिए, सबसे पहले हम विंध्यन सिस्टम की बात करें, कोयले की बात कर लेते हैं। पहले हम कोयले की बात कर लेते हैं। तो ऑप्शन तो हमारा सी होगा, लेकिन हम इससे पहले हम कोयले की बात कर लेते हैं, पेज को ऐड कर लें। ठीक है, तो देखो भारत में अगर कोल इन इंडिया अगर देखा जाए, तो भारत में जो कोयला है वो दो टाइप का कोयला है। कौन कौन सा? एक तो आपका है गोंडवाना। गोंडवाना। एक आपका है कौन सा? टर्सरी। ये गोंडवाना में आपका कौन सा आ जाता है बेटा? गोंडवाना कोल में आपका, ये गोंडवाना कोल है आपके भारत में 98% गोंडवाना कोल पाया जाता है। और टर्सरी है 2% आपका टर्सरी कोल पाया जाता है। ठीक है, गोंडवाना में भी अगर देखें तो गोंडवाना में आपको कौन सा मिलेगा? विटुमिनस मिलेगा। विटू मिनस मिलेगा। बिटुमिनस कोल मिलेगा जो भारत में सबसे ज्यादा पाया जाता है। अच्छा, बिटुमिनस कोल की क्या है, इसमें कार्बन की मात्रा, मतलब ये थोड़ा नमी होती है, तो इतना अच्छा जलाने में धुआं उआं बहुत फेंकता है। ये सब इसकी चीजें हैं, क्वालिटी तो इतना अच्छे क्वालिटी, लेकिन ये दूसरे नंबर पे कोयला है। ठीक है, भारत में अगर क्वालिटी के मामले में देखा जाए तो बिटुमिनस है, ये आपको ज्यादातर कहाँ मिलेगा? और यहीं अगर टर्सरी कोयले की बात, फिलहाल तो इस बिटुमिनस की बात करें तो बिटुमिनस आपको कहाँ मिलेगा? ये भारत में आपको छोटा नागपुर पठार में मिलेगा। छोटा नागपुर प्लेट्यू में आपको मिलेगा। ये कहाँ है आपका? झारखंड छत्तीसगढ़ वाले रीजन में है आपका। जो झारखंड कहाँ है आपका? ये झारखंड है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, और आपका कहाँ हो गया? वेस्ट बंगाल। इस रीजन में आपको देखने को मिलेगा बिटुमिनस, जो भारत में 98% पाया जाता है। अच्छा, भारत में 98% गोंडवाना कोयला पाया जाता है, फिर भी हम डिपेंड रहते हैं किस पे? हम इंपोर्ट करते हैं। समझेंगे क्यों? टर्सरी कोयले की बात करें तो टर्सरी जो आपकी रॉक्स हैं, ये तो रॉक्स हैं, गोंडवाना रॉक्स हैं। यहाँ पे कोयला पाया जाता है बिटुमिनस टाइप का। आपकी टर्सरियस रॉक्स हैं। अब इन टर्सरियस रॉक्स में आपका जो कोयला पाया जाता है, दो टाइप का कोयला पाया जाता है। एक तो आपका एंथ्रासाइट पाया जाता है, एंथ्रासाइट। और एक आपका पाया जाता है लिग्नाइट। लिग्नाइट, ये दो दो टाइप के कोयले पाए जाते हैं यहाँ पे। एंथ्रासाइट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, ये सारे कोयले के टाइप हैं। ठीक है, तो एंथ्रेसाइट कोयला अगर देखा जाए तो एंथ्रेसाइट कोयला आपका भारत में कहाँ मिलेगा? एंथ्रेसाइट कोयला आपका नंबर 1 क्वालिटी का कोयला होता है। और ये आपको कहाँ मिलता है? एंथ्रेसाइट कोयला ये सिर्फ आपको भारत में मिलता है। कहाँ? कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर में मिलता है। सबसे बेस्ट क्वालिटी का कोयला होता है। और इसको ही हम क्या करते हैं? इसको ही हम इंपोर्ट करते हैं। कहाँ से? दो जगह से करते हैं इंपोर्ट। एक तो चाइना से करते हैं, और एक तो हम इसे ऑस्ट्रेलिया से करते हैं। दो जगह से। लिग्नाइट कोयले की बात करें तो लिग्नाइट कोयला आपका बेटा कहाँ पाया जाता है? लिग्नाइट कोयले की बात करें तो लिग्नाइट कोयला आपका तमिलनाडु में मिलेगा। आपका कहाँ मिलेगा? आपका आसाम में मिलेगा। आपका और कहाँ मिलेगा? आपका राजस्थान में मिलेगा। ये लिग्नाइट कोयला है, थर्ड क्वालिटी का कोयला है एक टाइप का। और बिटुमिनस कोयला ये आपका कहाँ मिलेगा? 4 स्टेट में देखने को मिलेगा। सबसे ज्यादा 2% कोयला है ये एंथ्रासाइट। अगर ऑर्डर में कोयला देखें तो सबसे पहले एंथ्रासाइट। अगर हम ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर में सबसे पहले आपका क्या आएगा? एंथ्रासाइट। फिर आपका आएगा विटुमिनस। फिर आपका आएगा लिग्नाइट। 1 2 3। और लिग्नाइट कोयला हम कहाँ से ज्यादा? एंथ्रासाइट कोयला हमारे जम्मू कश्मीर में ही मिलता है केवल। और हम ये कहाँ से मंगाते हैं? चाइना और यहाँ से मंगाते हैं। तो देखिए, आंसर आपका क्या हो जाएगा? गोंडवाना सिस्टम। गोंडवाना सिस्टम में कितना कोयला पाया जाता है? गोंडवाना सिस्टम में आपका कोयला मिलता है कितना? 98%। बाकी जो 2% कोयला आपका कहाँ मिलता है? वो आपका टर्सरी में मिलता है, टर्सरी रॉक्स में मिलता है। ठीक है, 2% कोयला जिसमें एंथ्रासाइट और लिग्नाइट भी आ जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आएगा। अब बाकी हम चीजों के बारे में बात करें, ये तो हमारे कोयला की बात होगी। कोयला के बाद में थोड़ी और नॉलेज अगर हम गेन करें तो कोयले के बारे में और नॉलेज हमारी ये है कि देखो, उससे रिलेटेड ले लो, कोल की बात करें तो इंडिया
थर्ड लार्जेस्ट प्रोडक्शन इंडिया में, अगर प्रोडक्शन के तौर पे देखें, प्रोडक्शन देखें इन इंडिया, तो देखो आफ्टर चाइना, यूएसए, इसके बाद दुनिया दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा देश है प्रोडक्शन करने में कोल कोल को। और हम इसके बारे में बात करें तो देखो क्या है, तीसरा अगर हम बात करें भारत में क्या है, नॉन कुकिंग कोयल है, नॉन कुकिंग कोल ज्यादा है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, बिकॉज इसीलिए हम इसको इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, कहाँ से इंपोर्ट करते हैं, अभी हमने बात की थी चाइना से इंपोर्ट करते हैं और ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट करते हैं इसको, नॉन कुकिंग कोयल है इसलिए। ठीक है। और बाकी लिग्नाइट सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कहाँ होती है, अगर लिग्नाइट लिग्नाइट कोल की प्रोडक्शन देखें, लिग्नाइट कोल प्रोडक्शन उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ होता है, तो ये आपका तमिलनाडु में देखने को मिलेगा। तमिलनाडु राज्य में सबसे ज्यादा लिग्नाइट होता है। और भारत में एक पॉइंट और है कि सबसे ज्यादा जो आपकी मैक्सिमम मैक्सिमम आपकी कोल माइंस कहाँ है, कोल माइंस इन इंडिया किस स्टेट में मिलेंगी, तो आपको मिलेंगी झारखंड में। कुछ ये पॉइंट हैं जो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कि इन पे स्टेटमेंट बना के क्वेश्चन पूछ देते हैं, तो इस इंफॉर्मेशन को आप थोड़ा प्रिपेयर करके रखें, ज्यादा बेटर है। आंसर हमें पता लग गया, बाकी हम चीजों को डिस्कस कर लेते हैं। बाकी हमारा जो विंध्यन सिस्टम है, विंध्यन सिस्टम की बात करें तो क्या है, आपकी रॉक सिस्टम होती है। अब हम बात करें तो रॉक सिस्टम आपकी कितने टाइप की होती है, रॉक सिस्टम आपकी 6 टाइप की होती हैं। तो सबसे पुरानी रॉक जो होती हैं वो आर्कियन रॉक है, आर्कियन रॉक्स। फिर दूसरे नंबर पे जो आपकी रॉक्स आती हैं धारवाड़ आती हैं, आपकी धारवाड़ रॉक्स आती हैं। और तीसरे नंबर पे आपकी रॉक्स आती हैं कुडप्पा, कुडप्पा। और चौथे नंबर पे आपकी रॉक्स आती हैं विंध्यन, विंध्यन। और पांचवें नंबर पे जो रॉक्स आती हैं वो आपकी गोंडवाना आती हैं, गोंडवाना। ये वही है जो पेंसुलर इंडिया टूट के गोंडवाना लैंड अफ्रीका से वापस इधर आया था फ्लोट करके। और छठे नंबर पे आप आती हैं डेक्कन। ठीक है, तो 6 टाइप के आपके अंदर भारत में रॉक्स पाई जाती हैं। अब थोड़ा हम इनके बारे में जान लें। देखो, क्वेश्चन का मतलब ये नहीं है कि ये सवाल, इससे रिलेटेड क्या इंफॉर्मेशन हो सकती है इसके बारे में जानने की कोशिश करो। आर्कियन रॉक की बात करें तो आर्कियन रॉक जो है सबसे पुरानी रॉक है, ये भारत की सबसे पुरानी रॉक है। द ओल्डेस्ट रॉक ऑफ इंडिया, द ओल्डेस्ट रॉक, ओल्डेस्ट रॉक। अब क्वेश्चन बन सकता है, 4 ऑप्शन दे देगा, पूछ देगा इनमें कौन सी सबसे ओल्डेस्ट रॉक है, तो आपको पता होना चाहिए चीजें। ठीक है भाई, धारवाड़ की बात करें तो धारवाड़ चट्टाने क्या है, ये सबसे ज्यादा प्रॉस्पर्टी इनमें पाई जाती है। धारवाड़ की चट्टाने ये आपको कहाँ देखने को मिलेंगी, ये आपको कर्नाटक में देखने को मिलेंगी। कर्ना कर्नाटका, कर्नाटका में देखने को मिलेंगी आपको। राजस्थान और गुजरात में देखने को मिलेंगी धारवाड़। और ये सबसे ज्यादा समृद्ध किसमें होती हैं, यहाँ पे आपको आयरन मिलेगा, यहाँ आपको गोल्ड मिलेगा, यहाँ आपको सिल्वर मिले, मैग्नीज मिलेगी। यहाँ आपको क्या मिलेगा, यहाँ आपको कॉपर मिलेगी। और भी चीजें मेटल हैं, प्रीशियस मेटल जो भी होती हैं धारवाड़ की चट्टानों में पाई जाती हैं। और ये कर्नाटक, राजस्थान, गुजरात में मिलती है। भाई कुड़प्पा की बात करें तो कुड़प्पा में आपको क्या मिलेगी, जो आपकी कुड़प्पा वाली है। हम्म तो कुड़प्पा आपको, ये वाला जो कुड़प्पा वाली है ये आपको आंध्र प्रदेश में देखने को मिलेंगी। ठीक है। आंध्र प्रदेश में। तो यहाँ पे कोयला वोयला यही सब पाया जाता है विंध्यन रेंज में। बाकी विंध्यन रेंज में आ जाएगी तो आपकी गोल्ड माइंस होती हैं। भारत में जो गोल्ड माइंस पाई जाती है, पन्ना की खान है, गोलकुंडा की खान है, ये सारी मिलती हैं। भाई गोंडवाना की हम बात कर चुके हैं, डेक्कन प्लेट्यू। और डेक्कन ट्रैप में क्या बेसॉल्ट चट्टाने हैं, लावा से निर्मित चट्टाने बनी हुई हैं, ये सारी चीजें हैं। ठीक है, मैप पे देखो, तो मैप पे ये सारे जो हैं कोल क्षेत्र हैं इंडिया के। सिंगरौली, ये देखो, अब यहाँ से आपको फॉलोइंग द जो मैचिंग वाले क्वेश्चन होते हैं उस टाइप के क्वेश्चन फॉर्मेट कर सकते हैं। यहाँ पे फॉर्म कर देगा, क्या है आपको दे देगा सिंगरौली। और आप तो कंफ्यूज है, एक सिंगरेनी है, एक सिंगरौली है। सिंगरौली आपकी कहाँ, मध्य प्रदेश में, और सिंगरेनी आपकी कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में। तो ये सारे पता होने चाहिए। या पूछ देगा ये किससे रिलेटेड है, ये 2-3 शब्द दे देगा, झरिया, रानीगंज, कोबरा, ये सारे देगा। तो ये आप मैप पे एक बार इनको ब्लैंक मैप पे फिल करके देख लें तो आप
आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, क्योंकि रटने से आप रट नहीं पाएंगे इन चीजों को। ठीक है, तो अब हमने बता दिया किस किस टाइप से क्वेश्चन फॉर्म हो सकते हैं, क्या क्या क्वेश्चन है, और इन्फॉर्मेशन जान ली। अब हम देखते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन, और लास्ट क्वेश्चन हमारा वर्ल्ड मैप पे, वर्ल्ड मैप पे। और आज हम वर्ल्ड मैप में बात करेंगे प्राइम मेरिडियन, प्रमुख यामोत्तर, कि प्रमुख यामोत्तर क्या है, प्राइम मेरिडियम क्या है, प्राइम मेरिडियम क्या एक लैटिट्यूड है या लॉन्गिट्यूड है। अब इन सब चीजों के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो चलिए पहला स्टेटमेंट हम पढ़ते हैं। प्राइम मेरिडियम इज पास, जो प्राइम मेरिडियम है वो कह रहा है कि पास होती है, पास थ्रू ओनली बाय द यूरोप एंड द अफ्रीका कॉन्टिनेंट। ओके, एंड सेकेंड इज इट इज ऑल्सो पास थ्रू द अल्जीरिया एंड द माली। अब ये पहली बात तो ये जानो, माली का है, अल्जीरिया, ये एक तो कंट्री है, लेकिन कंट्री है कि किस कॉन्टिनेंट की कंट्री है ये आपको मैप पे पता होना चाहिए। ये कौन सी है, यूरोपियन कंट्री है, अफ्रीकन कंट्री है, नॉर्थ अमेरिकन की, एशियन कंट्री है। तो इन सारी चीजों के बारे में अब क्वेश्चन को फॉर्म कर देगा, माली बोल देगा, माली है, बुर्किना फासो है, बताइए इज बिलोंगिंग टू विच ऑफ द इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट। तो आपको पता होना चाहिए, चार कॉन्टिनेंट रख देगा। ठीक है, तो आपको वर्ल्ड की मैपिंग अच्छे से आनी चाहिए, कौन सी चीज क्या है, बार बार मैप को देखो, सामने लगा लो, बड़ा सा एक पोस्टर आता है उसको लगा लो, बार बार मैप को देखो, 5 मिनट देखो, बेशक देखो उसको, एज ए एंटरटेन जो भी है समथिंग। तो वो चीजें आपके माइंड में क्या है, छप जाएंगी एक टाइप से। तो आपको क्वेश्चन करने में दिक्कत नहीं होगी, आप थोड़ा लॉजिकल एलिमिनेशन से भी क्वेश्चन कर सकते हैं, क्योंकि 100% तो नॉलेज किसी भी क्षेत्र में किसी को नहीं होती है। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करते हैं प्राइमरी रीडिंग में दो स्टेटमेंट। अब यहाँ पे एक चीज याद रखना है, यहाँ से हमें पूछा गया इनकरेक्ट, ये चीज जरूर याद रखना, पता लगे ये तो दोनों सही कर ले गए आप, लेकिन यहाँ पे मात खा गए, ये देखा ही नहीं, करेक्ट में कुछ और लगाना था, कुछ और। ठीक है, तो चलिए वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेंड करने की कोशिश कीजिए। देखते हैं हम प्राइम मेरिडियन के बारे में। दिस इज प्राइम मेरिडियन। पहली बात तो ये जान लो प्राइम मेरिडियन क्या है, ये एक लॉन्गिट्यूड है, लॉन्गिट्यूड है, मतलब लॉन्गिट्यूड है, मतलब देशांतर, एक देशांतर है प्राइम मेरिडियन। दूसरी बात करें, प्राइम मेरिडियन क्या है, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, जो 0 डिग्री से पास होती है, और ये क्या करती है, ये नॉर्थ पोल को अटैच करती है, किससे, साउथ पोल से, पोल टू पोल जाती है। तो कई टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, स्टेटमेंट ऐसे बना के दे देगा। तो आपको ये चीजें सारी, मेरे कहने का मतलब है, जैसे प्राइम मेरिडियम पढ़ो तो प्राइम मेरिडियम को हर डायरेक्शन से पढ़ो, कि प्राइम मेरिडियम है क्या, प्राइम मेरिडियम कितने डिग्री से कितने नॉर्थ पोल टू साउथ पोल जाती है, एक लॉन्गिट्यूड है क्या है, कितनी कंट्री से पास होती है, कितनी वाटर बॉडी से पास होती है। तो इन सारी चीजों को देखो। तो अब प्राइम मेरिडियम पे जब भी कोई स्टेटमेंट या क्वेश्चन आएगा तो आप उसको कर ले जाएंगे, एक पढ़ने का तरीका ये है। तो देखो यहाँ पे क्या है, प्राइम मेरिडियन। अब हम प्राइम मेरिडियन के बारे में पहले जान लेते हैं, प्राइम मेरिडियन है क्या। प्राइम मेरिडियन एक टाइमलाइन है, एक टाइमलाइन है, और इससे हम क्या करते हैं कि टाइम जोन को डिसाइड करते हैं, कि हर एक जगह का रिप्ले प्ले, क्योंकि जो पृथ्वी हमारी इतनी बड़ी है, पूरी गोल है, स्पेरिकल टाइप की है, लेकिन अब सन की जो सन रेज हैं तो पूरी अर्थ पे तो पड़ नहीं पाएंगी, क्योंकि स्पेरिकल साइड है, जो पार्ट उस सन के सामने होगा वहीं पे पड़ेंगी। तो कहीं पे दिन कहीं पे रात होगी, उस हिसाब से समय चलेगा। तो इस समय को, ये एक बेस लाइन है समय की, एक टाइम की, एक कह सकते हो बेस लाइन है। यहां से सारी कंट्री का क्या है, टाइम डिसाइड होता है। अब देखो प्राइम मेरिडियन के अगर ईस्ट में जाएंगे तो टाइम आगे चलता है, टाइम मेरिडियन के वेस्ट में जाएंगे टाइम पीछे चलता है। जैसे भारत, भारत क्या है, अब हर एक कंट्री के मिड से एक टाइम लाइन जाती है, टाइम लाइन जाती है, तो उससे क्या है, उस टाइम लाइन के अकॉर्डिंग ही प्राइम मेरिडियन से डिसाइड होता है टाइम। जैसे भारत की मिर्जापुर से गई है, ये भारत रहा आपका, और भारत की ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन जिसे बोलते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन बोलते हैं। तो ये मिर्जापुर से पास होती है, मिर्जापुर से पास होती है, तो यहां से ये भारत कितना है, अच्छा ये लंदन से जाती है, तो ये 5.5 घंटे आगे है, 5.5 घंटे आगे है ये प्राइम मेरिडियन से। मतलब लंदन में अगर 12 बजा, तो भारत में पहले ही कुछ बज चुका होगा, कितना बज चुका, 12 बज चुका होगा यहाँ पे, भारत में 12 बज चुका होगा, भारत में कितना बजा होगा, 12 से 5.5 घंटे लगा लो, 12 से 1, 12 से 2, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5,
5:30 बजा होगा भारत में शाम का, जब लंदन में दोपहर का 12 बजा होगा। तो ऐसे ये प्राइम मेरिडियम, ऐसे हम कैलकुलेशन करते हैं सारी चीजों को। अब दुनिया में देखते हैं तो दुनिया में सबसे ज्यादा जो टाइम जोन किसके पास है? फ्रांस के पास है। सेकंड में रशिया है। सबसे ज्यादा टाइम जोन है, क्यों? क्योंकि फ्रांस की हर एक जगह तो छोटी छोटी टेरिटरी टाइप की है। ठीक है, तो इसलिए अब हम बात करते हैं। प्राइम मेरिडियम देख लिया। प्राइम मेरिडियम की लॉन्गिट्यूड है 0 डिग्री से पोल टू पोल करके, जिसके जस्ट विपरीत में आपकी इंटरनेशनल टाइमलाइन जाती है। ठीक है, जो 180 डिग्री पे है। ठीक है, अब हम देखते हैं कितनी वाटर बॉडी से पास होती है। पहला तो सवाल ये है, वाटर बॉडी। तो वाटर बॉडी अगर हम देखें कि टाइमलाइन कितनी वाटर बॉडी से पास होती है, तो देखो सबसे पहले आपकी क्या जाती है? सबसे पहले देखो यहां से आपकी अटलांटिक ओशन से गई, ये आपका नॉर्थ सी है। और नॉर्थ सी से आपकी इंग्लिश चैनल घुसी। तो देखो, है तो पूरा ये क्या, अटलांटिक सी, मेडिटेरियन सी, ओशियन, ये तो पूरा ओशियन है। अगर हम थोड़े थोड़े सी की बात करें तो आपकी कहाँ जाए? आर्कटिक ओशियन, आर्कटिक ओशियन, और आपकी अटलांटिक ओशियन। अब आर्कटिक ओशियन अटलांटिक ओशियन से पास होती है। अब अटलांटिक ओशियन में भी देखें तो नॉर्थ सी, ये आपका ये वाला जो पार्ट है ये नॉर्थ सी है। नॉर्थ सी, नॉर्थ सी बात आपका इंग्लिश चैनल। ये वाला जो आपका पार्ट है ये क्रेन, और ये वाला ये पार्ट आपका इंग्लिश चैनल हो गया। तो देखो, सॉरी, ये वाला पार्ट ये आपका इंग्लिश चैनल हो गया। ठीक है, इंग्लिश चैनल के बाद आपका मेडिटेरियन सी, आपका मेडिटेरियन सी, और मेडिटेरियन सी के बाद फिर आपका फिर अटलांटिक ओशन में घुस जाता है, फिर आपका निकल जाता है। तो इतनी वाटर बॉडी से पास हो रहा है। अच्छा, नॉर्थ सी, इंग्लिश चैनल, मेडिटेरियन, ये सब क्या है? ये अटलांटिक ओशन का ही पार्ट है। फिलहाल आर्कटिक ओशन ऊपर है। अब हम बात देखें कितने कॉन्टिनेंट से पास होता है। अब हम इसकी चीजें देखते हैं। कॉन्टिनेंट की बात करें तो अगर हम कॉन्टिनेंट की बात करें, कॉन्टिनेंट देखो चीजों को समझते जाना है। यहाँ पे अगर हम देख लें स्पेस नहीं है, थोड़ा इसको इरेज कर देते हैं। फ्रांस के सबसे ज्यादा टाइमलाइन जोन है, और नॉर्थ पोल टू साउथ पोल जोड़ती है। ये चीजें याद रखना, ये एक टाइमलाइन जोन है। इसको हम थोड़ा क्लियर कर दे रहे हैं। ठीक है। तो देखिए, अब कॉन्टिनेंट की बात करें तो सबसे पहले ये किस कॉन्टिनेंट से आती है? कॉन्टिनेंट की बात करें तो सबसे पहले यूरोप में घुसती है। यूरोप, यूरोप के बाद आपकी अफ्रीका कॉन्टिनेंट, और अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बाद आपकी नीचे ये दिख रहा है, ये आपका आ जाएगा क्या? ये आपका आ जाएगा अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट। तो 3 कॉन्टिनेंट, 2 ओशियन, मतलब या 3 या सी, इतने वाटर बॉडी से ये लाइन पास होती है। अब हम इसकी कंट्री देख लें तो कितनी कंट्री है नॉर्थ टू साउथ। अगर देखो कितनी डायरेक्शन से प्राइम मेरिडियम से सवाल पूछे जा सकते हैं। हम सारे डायमेंशन इसके तैयार कर ले रहे हैं एक क्वेश्चन की बदौलत, कि एक ये क्वेश्चन है, इससे कितने डायमेंशन में पूछा जा सकता है सवाल। अब अगला डायमेंशन हमारा पूछा जा सकता है कि प्राइम मेरिडियम, अफ्रीकन कंट्री है ये, इनके नॉर्थ टू साउथ इनको अरेंज करो जिनसे प्राइम मेरिडियम जाती है। तो देखो सबसे पहले ये अल्जीरिया में एंटर करती है। अल्जीरिया के बाद ये माली में घुसती है। अल्जीरिया, अल्जीरिया के बाद आपकी किस में घुसी? अल्जीरिया, अल्जीरिया के बाद आपकी माली में घुसी। माली के बाद आपकी ये छोटा सा कंट्री बुर्किना फासो दिखेगा। फिर आपका टोंगो, और टोंगो के बाद ये घाना में घुसती है। तो कितनी? 1 2 3 4 5, 5 कंट्री हो गई। ऑर्डर में है ये, अल्जीरिया, माली, बुर्किना। अब कुछ शॉर्ट ट्रिक है इसका, बना लो, ऐसे करके बना लो, AMBTG, AMBTG, या कुछ इनका राइम जो भी वर्ड है बना लो, जिससे आपको याद रहेंगे। वहीं आप यूरोप में देखो तो सबसे पहले यूनाइटेड किंगडम, फिर फ्रांस में घुसती है, इसके बाद स्पेन में घुसती है। 3 कंट्री यूरोपियन किंगडम की, जो यूरोप की 3 कंट्री को कवर करता है, यूनाइटेड किंगडम, यूके और फ्रांस और स्पेन। ठीक है, तो इस टाइप से आपके प्राइम मेरिडियम से बने सवाल हैं कि कितने डायरेक्शन से क्वेश्चन बन सकते हैं। और भी डायमेंशन होंगे, सोचना उनको क्या डायमेंशन हो सकते हैं इसके क्वेश्चन बनने के, फॉर्मेट होने के। तो चलिए हम अपना आंसर देखते हैं। तो हमारा आंसर क्या है? प्राइम मेरिडियन इज पास थ्रू ओनली बाय द यूरोप एंड अफ्रीका। नॉट, दिस इज द इनकरेक्ट क्वेश्चन, बिकॉज दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। बिकॉज 3 कॉन्टिनेंट, हमने 3 कॉन्टिनेंट की बात की थी, यूरोप, अफ्रीका एंड थर्ड इज अंटार्कटिका। अंटार्कटिका।
यहां से भी पास होता है, तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। एंड द सेकंड स्टेटमेंट, इट इज ऑल्सो पास थ्रू अल्जीरिया एंड माली। अब दो कंट्री दी हैं, अल्जीरिया एंड माली इज अ अफ्रीकन कंट्री, दिस इज द अफ्रीकन कंट्री, okay, and the prime meridian is passes pass through in the five African country, and five African country कौन कौन से होगी, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, टोंगो एंड घाना, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ओके। तो सेकंड इज ए करेक्ट। तो आपसे पूछा गया इनकरेक्ट, यहाँ पे इनकरेक्ट क्या, पहला इनकरेक्ट है, तो ए ऑप्शन आपका आंसर हो गया। तो उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आई होगी कि किस डायरेक्शन। तो आज हमने 5 क्वेश्चन को डिस्कशन किया। 5 क्वेश्चन कौन कौन से डिस्कस किए, तो पहला क्वेश्चन हमारा था एटमॉस्फेयर में जो भी गैसेस पाई जाती हैं उनका इंक्रीजिंग ऑर्डर। अच्छा, यहाँ पे हमने बताया था इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर, देखो 1 2 दोनों ही बन रहे थे। अब धोखे से आप इंक्रीजिंग की जगह बी ऑप्शन मार देते, आपका गलत हो जाता, बिकॉज दिस इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर। आपसे पूछा गया इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो प्लीज केयरफुली आप क्वेश्चन को पढ़ें, ठीक है। एंड सेकंड हमने देखा था, आज हमने ईस्टर्न स्टेट जो हमारे थे, कौन कौन से ईस्टर्न स्टेट हैं इनकी हमने बात की थी। तो आपका 7 ईस्टर्न स्टेट है, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा एंड मेघालय, ओके। एंड फिर आज हमने एटमॉस्फेयर जो प्रोसेस क्या स्टडी को कहते हैं, चारों के ऑप्शन पढ़े। इसके बाद आज हमने जो हमारी रॉक सिस्टम है उनके बारे में पढ़ा, और ये भी जाना कौन सी सबसे ओल्डेस्ट रॉक सिस्टम है, इसके बाद ऑर्डर में हमने उनको पढ़ा। और लास्ट हमारा मैप बेस्ड क्वेश्चन था। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा, और इस वीडियो की जो लिंक है और पीडीएफ है आपको इस टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दिया जाएगी, और ये हमारा इंस्टाग्राम चैनल आईडी है। और यहाँ पे आप कनेक्ट करके अच्छे से, मतलब जो भी हमारे करंट बेसिस पे क्विजेज बनती रहती हैं और क्वेश्चन पढ़ते रहते हैं, तो आप इनको डेली बेसिस पे रिवीजन के तौर पे आप इनको देख सकते हैं, क्विजेज को अटेंड कर सकते हैं। तो और हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहिएगा। तो इसी इसी नोट पे हम अपने वीडियो को फिनिश करते हैं। जय हिंद, जय भारत, गॉड ब्लेस यू ऑल।